ठीक है, तो ये अपने एक काल पुरुष की कुंडली बोले हैं, एरीज असेंडेंट, एरीज लग्न, मेष लग्न का चार्ट है। पहला घर मार्स के द्वारा रूल्ड है और राशि एरीज है। ये जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वही मैंने इसको बस फिट इन कराया है उसमें। अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि राशियां कैसे अलाइन होती हैं प्लैनेट्स को और किस बेसिस में, क्योंकि कोई ऑर्डर में नहीं है ना कि ऑर्डर मार्स की राशि पहले आई, फिर वीनस की, फिर मरकरी, फिर मून सन की, सडनली एक सन और मून की एक एक ही है, जबकि बाकी प्लैनेट्स की दो दो राशियां हैं, है ना। तो कोई ऑर्डर नहीं है, बट देयर हैज टू बी ऑर्डर। तो इस वापस इस पे आते हैं। आप भले उसी राशि में कर लीजिएगा, उसी कुंडली में। तो ये हमको पता है ये ज्योति मून की राशि है। हाँ जी। ज्योति जी, आज भी बिल्कोपल जी नहीं आए थे। हाँ हाँ, वो बता दिया, आनंद ने बता दिया। अच्छा। देखिए, तो ये जो है ना, इसको दूसरा कलर अपन लेते हैं। ये हो गई कैंसर और ये हो गई लियो। अब ये आपको पता था ये रानी है और ये राजा है ना। तो ये हमारा रॉयल कैबिनेट स्टार्ट हो गया कि राजा और रानी की जो राशियां हैं वो बिल्कुल इधर एक जगह पे दी गई हैं। अब इसके दोनों तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की प्रेफरेंस दी गई मरकरी को, कि एक एक जगह इधर से, एक जगह इधर से। तो ये बोला गया इनके राजकुमार को, यानी जो मरकरी था, बुध के आगे मैंने कल राजकुमार लिखवाया था, याद है, युवराज। तो ये इसके पास, बिल्कुल इनके पास वाली, एक रानी के पास वाली राशि और एक राजा के पास वाली राशि, ये दोनों गई मरकरी के पास। कौन सी राशियों के नाम है? ये कन्या और ये मिथुन, जेमिनी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट दो राशियां हैं, ये वाली और ये वाली। ये उन्होंने दे दी वीनस को, जो वधु है, वधु, नगर वधु, बहू। कौन सी राशियां हैं? ये टॉरस है और ये लिब्रा है। फिर इन्हीं के घर से आगे चलते हुए नेक्स्ट राशियां जो दी, वो दोनों राशियां मंगल को दे दी। एक एरीज यानी मेष राशि और एक वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। फिर इससे आगे चले, फिर इधर से आगे चल के उन्होंने नेक्स्ट राशि दे दी जुपिटर को, और यहां से भी नेक्स्ट राशि चल के जुपिटर को असाइन की गई। जो देव गुरु हैं, मंत्री पद जिनको कहा जाता है, जिनको द पर्सन हु एडवाइजेस द किंग। इसके बाद नेक्स्ट आखिरी राशियां जो बची वो देखो सही, सेवा। 2 और 7 के बाद आवाज नहीं आई ज्योति जी। किसी को भी नहीं आई क्या? नहीं नहीं, ऑडिबल था। ओके, मेरे तो नहीं आई। आपकी तरफ से होगा। यही मैंने बताया था कि 2 और 7 के बाद तीसरी राशि, तीसरी घर उन्होंने मंगल को दिया, एक घर चंद्रमा से चल के, एक घर सूर्य से चल के। तो एरीज और हाँ। स्कॉर्पियो उसकी हो गई। फिर आगे जुपिटर की आई, फिर आखिरी में सबसे सामने सेवक बैठा है। तो ये सैटर्न की दोनों राशियां आई जो बिल्कुल ठीक रॉयल कैबिनेट के सामने है। तो कैंसर के सामने आप देखेंगे कैप्रिकॉन राशि आती है, और लियो के सामने एक्वेरियस राशि आती है। तो ऑर्डर ऑफ राशि इस तरीके से डिसाइड हुआ गया है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ राशिज ऑफ सन एंड मून। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर। इफ दिस इज क्लियर, आई वांट टू शो वन मोर थिंग इन दिस पैरामीटर ओनली। I have one question if you can go back. या या तो यहाँ पे हमने जैसे 4 और 10 को हम बोल रहे हैं कि उसके ऑपोजिट में बैठे हुए हैं सेवक, रानी के सामने सेवक को समझ में आया। हाँ। तो डू आर वी हम्म, सेइंग कि राजा के सामने इंस्टेड ऑफ 9 और 7 आर वी सेइंग कि 11 इज द ऑपोजिट ऑफ 5?
यस इट इज 11 ओनली। जब कुंडली बना के आगे आगे मैं आपसे सारी उसकी लग्नों की कुंडलियां बनवाऊंगी ना, तो उसमें आप देखेंगे दोनों रॉयल साइंस के सामने दो रॉयल साइंस है ल्यूमिनरीज की, एक कैंसर और एक लियो, दोनों के सामने शनि की राशि आती है जो सेवक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। या तो मतलब 5 का ऑपोजिट इज 11, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस यस यस, ऑपोजिट या 180 डिग्री उसके एग्जैक्ट सामने। ओके, ठीक है। ये तो प्लैनेट्स की राशियां कैसे डिसाइड हुई है, ये उस पे एक मतलब एक डिटेल्ड वर्जन था, इजी वे टू रिमेम्बर। ये तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि पहली राशि यहाँ पर है, मार्स को दूसरी राशि यहाँ की दी गई, सिर्फ सैटर्न को आसपास दी गई है, व्हाट्स द लॉजिक? सो दिस इज द लॉजिक, बेस्ड ऑन द राशिज ऑफ सन एंड मून, द अदर टू राशिज ऑफ प्लैनेट्स आर डिसाइडेड। अब इनकी दो राशियों में भी वो होता है, एक 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 प्लैनेट की स्पेशल राशि होती है जिसको कहा जाएगा मूल त्रिकोण की राशि। हर प्लैनेट की दो राशियां हैं, एक राशि उसकी मूल त्रिकोण की राशि है। मूल त्रिकोण, यू अंडरस्टैंड, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑफिस फॉर अ प्लैनेट, और एक उसकी स्वराशि है। ठीक है, सिर्फ सन और मून को हम फिलहाल छोड़ते हैं, बाकी प्लैनेट्स के पास दो दो राशियां थी। तो एक राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है जिसको आप एक ऑफिस समझ सकते हैं, जहां से वो अपना मेन एनर्जी डिराइव करते हैं, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं जहां से, और एक स्वराशि जो उनका नेचुरल हाउस है। अब जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं वीनस से, तो वीनस की दो राशियां हैं, टॉरस एंड लिब्रा। इसमें से लिब्रा जो है ये वीनस की एम्प्टी यानी मूल त्रिकोण साइन है, और ये इसकी स्वराशि है। स्वराशि इज ओन राशि। गॉट इट? तो लिब्रा में अगर वीनस बैठा है, वीनस अगर आपकी 7 नंबर में लिखा हुआ है, तो आप उसको कहेंगे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, एम्प्टी। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है एम्प्टी। गॉट इट? एक एक प्लैनेट की करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम तो जुपिटर पर। स्वराशि और मूल राशि, यू सेड मूल राशि इज लाइक मूल ऑफिस त्रिकोण, मूल त्रिकोण, यस। मूल त्रिकोण राशि, जिसमें हम हम्म को हम ऑफिस की तरह बोल रहे हैं जहाँ से वो ज्यादातर एनर्जी लेता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वराशि, एंड आर वी सेइंग वन इज मोर पावरफुल देन अदर और वन इज मोर इफेक्टिव देन We are अदर? not saying no no no. See, just consider planets as animate objects. जैसे हम इंसान हैं, तो हम्म। मैं I am working in an office, but I come to my home. How do I behave in my office? My office is my place where I spend more part of my day. But there is a conduct that I follow in my office. While versus in my home, I am more comfortable. These are both my places, but my traits of working in both these places are different, right? I राइट। can't be in a comfortable zone when I'm in a office. There I have to be working. Though I enjoy that work, but that there is a different setup that I follow in my office. Whereas in my home, I'm completely comfortable. तो इसको prediction में कैसे use करना है मैं आपको बता रही हूँ. But you have to understand, just keep always when you want to visualize कि planets कैसा result देंगे, तो just compare it to yourself. Like you consider planets, grahas as animate objects. कि आप ऑफिस में एक certain conduct follow करते हैं versus आप एक होम में you are in a more comfort zone, right? राइट। सो जुपिटरस के लिए धनु जो है ये मूल त्रिकोण राशि है, और स्वराशि पाइसेस यानी मीन है। मरकरी, मरकरी की दो राशियां हैं, जेमिनी और वर्गो। अब मरकरी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वर्गो इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और एक्सॉल्टेशन भी, वो मैं आगे लिखवाती हूँ आपको, प्लस एक्सॉल्टेशन फिलहाल आप लिख लीजिए, नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं। और ये इसकी जेमिनी स्वराशि है। स्व मतलब ओन ना, ओन हाउस।
सो यू हैव टू कीप इन माइंड, कल मैंने प्लैनेट्स के ट्रेड्स कराए थे, राइट? उस हिसाब से आपको देखना है कि प्लैनेट का ट्रेड क्या है और वो कौन सी जगह पर कंफर्टेबल करेगा। राशि हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि दैट विल अगेन ऑक्यूपाई 2 days। तो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स वाली सारी चीजें आज ही खत्म करनी है। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट बचा हमारा सैटर्न और मार्स। एरीज यानी मेष राशि, इसके लिए वो है मूल त्रिकोण राशि, और मार्स के लिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो है वो उसकी स्व राशि है। इसमें डिग्रीज का भी रोल होता है, बट फॉर नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट। मे बी थोड़ा सा 2-4 क्लास बाद जाके वो समझेंगे हम। कैप्रिकॉन इसकी स्व राशि है, जबकि एक्वेरियस या कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। प्लैनेट का ट्रेड भी याद रखना है और उसकी उस राशि का ट्रेड भी याद रखना है। बेस्ड ऑन दैट हमको ये अपने आप में पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट मूल त्रिकोण में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा या कौन सा प्लैनेट स्वराशि में ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ये जब हम आगे एक्सोल्टेशन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, उसमें समझा रही हूँ मैं क्लियरली आपको। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम इस पर आते हैं। एक सेकंड, एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, उस पे निकाल लिखा है, लिखा है। Okay. ये पूरी क्लास आज इसी चीज में चलेगी। ये तो वापस चार्ट ड्रॉ एक्सोल्टेशन, करना है क्या नॉर्थ इंडियन? हाँ बनाना, एक और बनाना, 2-4 बना के ही रखो। अच्छा। ने अलग अलग पेज पे बना देना बट। तो अब पहले तो मतलब समझते हैं कि एक्सोल्टेशन का मतलब क्या होता है। अगर वर्ड्स पे जाएंगे ना तो लिटरल ट्रांसलेशन इसका यही बनेगा कि कोई प्लैनेट उच्च का है तो उसको कहा जाता है वो एग्जॉल्टेड है, और अगर नीच का प्लैनेट है तो उसे डेबिलिटेटेड का है। अब उच्च और नीच से मतलब क्या है? अगर गूगल में वर्ड्स का मीनिंग सर्च करेंगे तो जस्ट मीन्स हैप्पी। एन एक्सॉल्टेशन इज द स्टेट वेयर द पर्सन इज फीलिंग हैप्पी। तो बाय इट व्हेन यू कंसिडर द प्लैनेट टू बी एग्जॉल्टेड, माने वो प्लैनेट उस अवस्था में है जहां पर वो एक हैप्पीनेस फील कर रहा है। ही इज फीलिंग हैप्पी देयर। जिस भी जगह पर वो बैठा है, जहां पर मैं कह रही हूँ कि सूर्य उच्च का है, तो माने सूर्य अच्छी पोजीशन में है, एंड बाय द सिग्निफिकेशन वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, खुश फील कर रहा है। नॉट कंफर्टेबल, अच्छा है। इट इज फीलिंग इन पावर, क्योंकि सन अथॉरिटी का कारक था ना। तो जिस इंसान को अथॉरिटी चलाना पसंद हो, वो कहाँ खुश होगा? जहां पर वो अथॉरिटी चला पाएगा, राइट? वर्सेस नीच वो जगह है जहां पर वो प्लैनेट दुखी है, ग्रम्पी है। इट इज विथ अ वेरी सैड मेंटालिटी, राइट? बट अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्लैनेटरी स्ट्रेंथ। प्लैनेट का उच्च होना है, प्लैनेट का नीच होना, षटबल का, यानी प्लैनेट की 6 तरीके की स्ट्रेंथ होती है, उसमें से सिर्फ एक पार्ट है ये षटबल का। थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको कराऊंगी। षटबल यानी 6 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ नापने के शेड्यूल देखा जाता है, तो 6 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ होती है हर प्लैनेट में। और ये एक्सॉल्टेशन या डेबिलिटेशन, मतलब प्लैनेट उच्च का है या नीच का है, ये सिर्फ एक एक पार्ट है उसका। बाकी 5 टाइप और हैं। तो कभी भी इसको लेकर ये डाउट नहीं करना है कि अगर प्लैनेट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी भूल यही स्टार्ट होती है कि सिर्फ उच्च के प्लैनेट को देखकर अच्छा रिजल्ट बोल दिया जाता है और नीच के प्लैनेट को देख के खराब रिजल्ट बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे चार्ट्स आप देखेंगे जिसमें प्लैनेट्स बहुत एक्सॉल्टेड है बट लाइफ बहुत मिजरेबल रहेगी।
वर्सेस ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड वाले चार्ट्स एलिवेटेड होते हैं। ओके, तो उसका कोई कंसर्न वो नहीं है। टुवर्ड्स जब हम प्रिडिक्टिव पार्ट्स चार्ट करेंगे तब मैं इनके प्रिडिक्शंस भी आपको बताऊंगी कि कोई प्लैनेट अगर डेबिलिटेटेड है चार्ट में तो उसका क्या मतलब होता है, वर्सेस कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है यानी उच्च की डिग्री पे आ रहा है तो क्या मतलब होता है। अब हम पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि उच्च के प्लैनेट्स कौन सी जगह पर होते हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ एग्जॉल्टेड होता है। फिर इसमें एक और डिवीजन जो हमारी बुक्स में लिखा गया है वो एक पर्टिकुलर डिग्री दी गई है हर प्लैनेट को कि उस डिग्री पर जाकर वो प्लैनेट परम उच्च का होता है, मतलब हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन डिग्री, यानी उसका हाईएस्ट सबसे खुशी का पॉइंट। तो एक चीज याद रखिए, जैसे अगर आप खुश हैं, इफ यू आर इन अ हैप्पी मूड, उस समय अगर मैं आकर आपसे कुछ मांग रही हूँ तो आप मुझे उस समय देने की चांसेस में ज्यादा होंगे या वर्सेस जब आप उदास हैं, आप मुझे कब कोई चीज दे सकते हैं? एनीबडी? Yeah, obviously खुश when रह I'm जाओ, happy. खुश रह जाओ। हाँ, तो नेचुरल हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं खुश हूं, अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मैं देने की स्थिति में इजीली आ जाऊंगी। वर्सेस इफ आई एम नॉट इन अ गुड माइंडसेट, इफ आई एम ऑलरेडी फीलिंग ग्रम्पी, अगर मैं उदास फील कर रही हूँ या मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही, तो मैं कुछ देने की चांस में थोड़ा सा, मतलब इट मे टेक टाइम कि मैं वो तो चीज दूं। तो इसमें जैसे एक इंसान होता है, आज मैं खुश हूँ, कल मैं दुखी हूँ, परसों फिर खुश हूँ, फिर दुखी हूँ। तो एक तो हो गया कि हमारे जन्म समय पे ये प्लैनेट्स किस पोजीशंस में बैठे हैं, but as we live our life and the positions of the planet change, a planet which was exalted or depleted, can they also change their behavior, like यस can they यस be यस happy or दे sad? यस दैट इज व्हाट द पार्ट इन प्रिडिक्शन विल कम, कि वो प्लैनेट जब जैसे डेबिलिटेटेड प्लैनेट है किसी का, लेट से हम कहते हैं शनि नीच का है, तो 1970 में जितने भी बॉर्न हुए 16 एंड 70 में, सबका शनि नीच का था, एक नंबर राशि का था। तो इनकी लाइफ में कोई एक सेट पैटर्न होगा जो सबकी लाइफ में आया होगा। पोस्ट दैट एक सिग्निफिकेशन एक चीज पर हिट कर कर उसके बाद जो है वो प्लैनेट नॉर्मली फंक्शन करता है। सी प्लैनेट के साथ में बहुत सारी चीजें हैं, हमने जैसे वहां पर 1 2 3 4 नंबर डाले, तो ये नंबर हो गया कि ये प्लैनेट को पोर्टफोलियो दिया गया। जैसे मैं, लेट्स से आई एम ज्योति, तो मेरा एक पोर्टफोलियो दिया गया कि मैं स्कूल में जाकर साइंस पढ़ाऊंगी, ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। बट आई एम माई माई आइडेंटिटी टोटल इज नॉट बाय बीइंग अ साइंस टीचर। इसके अलावा आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो ये सारे पोर्टफोलियोज में मेरे ही हैं। तो जो हमने एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये हो गई है कि लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये तो, पर ये तो नीच का है या ये इसका लॉर्ड है। सिक्स एट या जो भी लॉर्ड्स होंगे ना वो एक पोर्टफोलियो है काम का, इसके अलावा प्लैनेट का अपना पोर्टफोलियो है। जैसे आई एम अ वुमन, राइट, आई एम ऑफ अ फेमिनिन जेंडर, तो मेरे उसके भी अलग ट्रेड्स हैं। बट मेरी लाइफ में एक साथ चीजें सेग्रीगेट थोड़ी होती है कि मैं फीमेल होने के नाते मैं ये काम कर रही हूँ, मदर हूं तो ये कर रही हूँ, और पढ़ा रही हूँ तो ये कर रही हूँ। ऑल ऑफ देम आर मिक्सड इन ऑल टुगेदर, राइट। सो दैट इज हाउ द प्लैनेट्स ऑल्सो परफॉर्म। कुछ उनके पोर्टफोलियो हैं जो हमारी कुंडली और हमारे पास्ट कर्मास के बेसिस पे डेजिग्नेट हुए हैं उनको कि ये उनको रिजल्ट देना है। कुछ के वो नेचुरल कारक है, जैसे शनि मैंने कहा कर्म कारक है, प्रोफेशन काम। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शनि कौन सा हाउस रूल करता है आपके चार्ट में, शनि का काम कर्म का है, शनि का काम पनिशमेंट देने का है, तो वो ही करेगा। ऐसे ही हर प्लैनेट के बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं जो सारे फुलफिल होंगे, एक एक करके उनको सबको वो हिट करता जाएगा। बट डेबिलिटेशन जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, वो एक चीज को हिट करके एंड देन इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग नॉर्मली। What results it has to give based on the house and the place it is posited in the chart. चार्ट में जहां बैठा है, जिस जिसके द्वारा दृष्ट है, क्या पोर्टफोलियो उस तरीके का भी देगा। बट जैसे आपने क्वेश्चन किया कि वो प्लैनेट्स चेंज करते हैं, आपका मूड चेंज होता है, यस प्लैनेट्स डू चेंज देयर रिजल्ट्स विथ टाइम एंड आफ्टर दे हिट ऑन समथिंग। जैसे उच्च का प्लैनेट है तो वो एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाएगा, बट देन पोस्ट दैट ऑल्सो वो आपको नॉर्मलसी में लेकर आएगा। आप ये सोचते हैं कि वो चीज आपको रखी रखाई मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक सिग्निफिकेशन इजीली, लाइक इट विल बी इजीली अवेलेबल टू यू और इट में कम इजीली टू यू। इसको ज्योति जी ऐसा बोल सकते हैं, जैसा कि एक बार शादी हुई तो आपको खुशी हो गई,
बस उसके बाद नॉर्मल लाइफ है। हाँ, खुशी भी थोड़े टाइम की ही होती है, राइट? थोड़े टाइम के लिए होती है ना, मतलब ऐसा तो स्टेट दुख नहीं भी आता कि हम जिंदगी भर खुशी रहें। नहीं, और दुख भी एक ही टाइम का आता। हाँ, एक बार आकर एक बार वो एक सिग्निफिकेशन को हिट करेगा वो प्लैनेट, पोस्ट दैट वो चीजें लेके जाएगा। लेट्स से सन। नॉर्मल सी में आ सन। जाएगी। हाँ, तो मैं जैसे सन का एग्जांपल ले लेती हूँ। तो सन मैंने कल आपको लिखवाया था, सन फादर का कारक है, सन आपकी नॉलेज का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, सन बोन्स ग्रोथ का का कारक है। कारक है। तो सूर्य नीच का है तो इससे एक सिग्निफिकेशन को वो हिट करेगा। यहाँ तो वो फादर से सपोर्ट कम दिलवाएगा आपको, यहाँ वो हड्डियों की बीमारी दे देगा आपको, यहाँ आपके बाल उड़ा देगा जल्दी एज में, यहाँ इसमें आपकी एक चीज आंखों की और रोशनी। पूछना है, या जैसा जी, फादर पर से हाई एक ही लेवल। बार खराब होगा, नहीं नहीं या नहीं, हमेशा के देखिए लिए हाई खराब लेवल। होगा? सरोज जी, एक मिनट, हाई लेवल के क्वेश्चन मत पूछिए क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ठीक है, थोड़ी ठीक देर है। बाद में आपको सब उस प्रिडिक्टिव पार्ट पे आ जाएंगे, बट हाई लेवल के क्वेश्चन से क्या है, ये लोग वो हो जा रहे हैं, मतलब ठीक है, ये इनको क्या ठीक है, कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमको नहीं आता। लेट अस स्टार्ट ठीक है, स्लोली। मैं सारे क्वेश्चंस ठीक है। अंडर आंसर करूंगी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन खुद भी आंसर हो जाएंगे। ओके, तो व्हाट आई वाज टेलिंग, जैसे मैं सन का एग्जांपल दे रही थी, अगेन आई विल रिविजिट दैट। तो जैसे सन अगर नीच का है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जितने भी लोग बच्चे बॉर्न हुए हैं उनका सबका सूर्य नीच का ही होगा। तो वो एक सिग्निफिकेशन पे हिट करेगा, या तो आपकी फादर से आपकी नहीं बनेगी, या और अगर और प्रॉब्लम्स हैं तो फादर होंगे ही नहीं या दूर रहेंगे, या फिर आपको बोन्स की बीमारी दे देगा अर्ली एज में, या फिर ऐसे ही सन की जो बहुत सारे सिग्निफिकेशंस थे उसमें से किसी चीज एक चीज पर हिट करने के बाद वो अगेन बैक टू नॉर्मल होकर एंड यू विल स्टार्ट experiencing normal results of that planet. So debilitation again, it's not that कि वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। हाँ, वो अपनी दशा अंतर दशा में उस कारक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इश्यू देगा, बट इट इज नॉट दैट कि नीच का प्लेनेट आपको हमेशा ही प्रॉब्लम देता रहेगा, वर्सेस अगर उच्च के प्लेनेट हो तो बहुत अच्छी लाइफ होगी। ये सिर्फ एक मिथ है। और क्वेश्चन है या मैं आगे ही बढ़ूं? सो यू सेड probably you said 15 अक्टूबर से 15 नवंबर हाँ। की सूर्य नीच का रहेगा, तो मतलब बेस्ड ऑन द डेट इन कैलेंडर इट इज डिसाइडेड, और हाउ इट इज डिसाइडेड? हाँ, इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन दैट। ये अगेन सूर्य का मूवमेंट। चलो ये कर ले पे, क्या पहले ये आपको देखना है या पहले जो हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें? नो नो, यू गो इन द सीक्वेंस। मेरे दिमाग में बस क्वेश्चन आया तो मैंने पूछ लिया। आई नो इट विल इट बी इज आंसर। फिक्स, इट इज फिक्स। हाँ, इट इज फिक्स, वी विल स्टडी दैट एज वेल, कि कौन से कहाँ कब का बर्थ है वो पता चलने के लिए, वो भी बहुत इट्स नॉट टफ एट ऑल। बट आई वांट टू फिनिश, मतलब इस ऑर्डर में चलते हैं, तो वो श्योर आपको श्योर। पता चल जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख में बॉर्न है तो सूर्य कौन सी राशि में होगा। दैट कैन ओके, बी इजीली नोन। yeah. So one last before we move. In the last page we wrote down Swayam Rashi और मूल राशि for Surya and Chandra, मूल त्रिकोण और स्वराशि। या मूल त्रिकोण और स्वराशि बराबर। सूर्य और चंद्र की जो राशि है सिंह और कर्क, वो उसको हम क्या हाँ, स्वयं उसके ऊपर राशि मैं बोल? आऊंगी। नहीं नहीं, उसके ऊपर मैं आऊंगी, उसके ऊपर जगह छोड़िए क्योंकि वो इससे ही आंसर हो गए उसके क्वेश्चंस। ओके ओके, इस वाले चार्ट से उसके आंसर होंगे, तब उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ के रखे, उसके आंसर्स यहीं से होंगे। श्योर। So ठीक shall है, we also तो draw this chart? हाँ हाँ, ये कुंडली तो बनाई मैंने कहा ना, 3 4 कुंडली 3 4 पेज पे बना के रखिए। Okay, okay.